नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी दुनिया को चलाती है और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इंटरनेट। तो चलिए उन सभी खास फैक्ट्स को जानते हैं जो परीक्षा में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इंटरनेट आखिर है क्या और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। देखिए, इंटरनेट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे नेटवर्कों का नेटवर्क मानना। मतलब ये एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल है जो TCP/IP नाम के कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करके दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। ये कोई एक जगह पर रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। और हाँ, इस कमाल के सिस्टम के पीछे एक नाम है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, विंड सर्फ। इन्हें इंटरनेट का जनक या फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। ये सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। चलिए जरा इसके इतिहास में चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1969 में आरपानेट के साथ। ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। फिर आया एक बड़ा मोड़ 1989 में जब टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। इसी की वजह से हम जैसे आम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर पाए। और हाँ, वो जो पहला सवाल था उसका जवाब है 15 अगस्त 1995 जब BSNL ने भारत में ऑफिशियली इंटरनेट की शुरुआत की। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया है कि इंटरनेट क्या है। पर इस इतने बड़े जाल में हम किसी वेबसाइट तक पहुंचते कैसे हैं? इसका भी एक पूरा सिस्टम है। सोचिए, जैसे हमारे घर का एक यूनिक पता होता है, वैसे ही हर वेबसाइट का भी एक अपना पता होता है। इसी को हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे https www.google.com, ये गूगल तक पहुंचने का सीधा पता है। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है। कंप्यूटर जो है वो ये नाम नहीं समझते, वो सिर्फ नंबर समझते हैं। यहीं पर काम आता है IP एड्रेस। हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा है उसका अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इसके 2 वर्जन हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। पुराना वाला था IPv4 जो 32 बिट का था, लेकिन डिवाइस इतने बढ़ गए कि पते कम पड़ने लगे, तो आया नया IPv6 जो कि 128 बिट का है। ये फ़र्क ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये सब काम कैसे करता है? मान लीजिए हमने ब्राउज़र में google.com टाइप किया, तो तुरंत DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, जिसे हम इंटरनेट की फ़ोन बुक कह सकते हैं, हरकत में आता है। वो इस नाम को उसके असली IP एड्रेस वाले नंबर में बदल देता है। और बस हो गया काम। हमारा कंप्यूटर सीधा उस सर्वर से जुड़ जाता है जहां वो वेबसाइट मौजूद है। और ये सारा काम हम जिस सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। नाम तो सबने सुने ही होंगे, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सब इंटरनेट की दुनिया के लिए हमारी खिड़की हैं। अब एक सवाल उठता है कि इंटरनेट पे इतना सारा डेटा, इतनी सारी जानकारी इतनी स्मूथली कैसे चलती है? क्योंकि ये कुछ नियमों को, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। टेक्निकल भाषा में इन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी वाले देख लेते हैं। सबसे पहले तो है TCP/IP। ये तो इंटरनेट की नींव है, इसी पर सब कुछ टिका है। फिर है HTTP। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यही वेब पेज को हमारे पास लाता है। ईमेल भेजने के लिए काम आता है SMTP। और जब कोई बड़ी फाइल डाउनलोड या अपलोड करनी हो तो FTP का इस्तेमाल होता है। अक्सर वेबसाइट के एड्रेस में HTTP और HTTPS लिखा दिखता है ना? इसमें बस एक S का फर्क है, लेकिन ये S बहुत बहुत जरूरी है। S का मतलब है सिक्योर यानी सुरक्षित। जब भी HTTPS होता है तो हमारा डेटा एन्क्रिप्ट होकर, मतलब एक कोड में बदल कर जाता है। इसीलिए हमेशा HTTPS वाली साइट्स पर ही भरोसा करना चाहिए, खासकर जब कोई पर्सनल जानकारी डाल रहे हो। अब जब सुरक्षा की बात छिड़ी ही है तो चलिए इसी पर थोड़ा और फोकस करते हैं। इंटरनेट जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर हम सावधान न रहें। मैलवेयर मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। इसके कुछ कॉमन टाइप हैं। वायरस जो किसी फाइल से चिपक कर फैलता है, वर्म्स जो नेटवर्क में खुद की कॉपी बना बनाकर फैलते जाते हैं, और एक होता है ट्रोजन हॉर्स जो दिखने में तो कोई काम का सॉफ्टवेयर लगता है पर अंदर ही अंदर नुकसान करता है। और फिशिंग, ये तो बहुत ही कॉमन धोखा है। इसमें क्या होता है, धोखेबाज लोग नकली ईमेल या वेबसाइट बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है, जैसे किसी बैंक की वेबसाइट, और फिर वो कोशिश करते हैं कि हम वहां अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल दें और बस जानकारी चोरी हो जाती है।
तो इनसे बचे कैसे? एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फायरवॉल। इसे एक तरह का डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड समझिए। ये हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में खड़ा रहता है और किसी भी अनजान या खतरनाक कनेक्शन को अंदर आने से रोकता है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे शब्दों और उनके फुल फॉर्म पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एक तरह का रैपिड फायर राउंड समझ लीजिए। सबसे पहले ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी है जो हमें इंटरनेट कनेक्शन देती है, जैसे कि जियो, एयरटेल, BSNL, ये सब ISPs हैं। फिर आता है HTML। इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सीधी भाषा में कहें तो ये वो भाषा है जिसमें लगभग सारी वेबसाइटें बनती हैं। ये किसी भी वेब पेज का ढांचा तैयार करती है। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये हमारे इंटरनेट कनेक्शन को एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड टनल या सुरंग जैसा बना देता है। इससे हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी प्राइवेट और सेफ रहती है। और वाईफाई, जिसका हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं, इसका भी एक फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और आखिर में दो और चीजें, गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजिन्स हैं जो हमें जानकारी के इस महासागर में सही चीज ढूंढने में मदद करते हैं। और कुकीज़, ये छोटी छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइट्स हमारे ब्राउज़र में सेव कर देती हैं ताकि वो हमारी पसंद नापसंद को याद रख सकें। तो हमने इंटरनेट के बहुत से ज़रूरी फैक्ट्स को समझा, पर ये टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है, हर दिन इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ एक सवाल सोचने वाला है कि जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ेगा, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो डेटा सिक्योरिटी होगी, हमारी प्राइवेसी होगी, या फिर सही और गलत जानकारी के बीच फ़र्क करना होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।